नमस्कार दोस्तों, कथकही में आपका स्वागत है। चलिए आज शुरू करते हैं कथकही के तहत 52वीं कहानी। शायद ये कहानी से आप खुद को रिलेट कर पाएं। इस कहानी में आज गांव है, गांव की यादें हैं और एक परिवार है जो शहर में रहता है और हर दिन शायद उनमें गांव दिखता है। हर दिन वो गांव जाते हैं अपनी सोच में, अपनी यादों में और अपने ख्वाबों में। तो ऐसे ही कुछ कसक है इस कहानी में। आशा है आप पसंद करेंगे। तो शुरू करूं। रोजाना की तरह जिज्ञासा उठी, घर की साफ सफाई कर नाश्ते की तैयारी में जुट गई। आटा लगाते ही उसे गांव की याद आ चली। सोचने लगी कि इस समय गांव में गेहूं कट चुके होंगे। कुठला भर अनाज गांव में एक साथ देखना कितना सुखद लगता है। लेकिन शहर में 2-4 एयर टाइट बॉक्स में ही हम सारा किचन समेटे रहते हैं। 10 बाई 10 के कमरे में पूरी जिंदगी बिता देते हैं शायद हम शहर में रहने वाले लोग। पर गांव के घर कितने खूबसूरत होते हैं। कुछ कमरे तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ होली दिवाली के दिन ही खोले जाते हैं सफाई के लिए। कितना खुला खुला रहता है वहां सब कुछ। सोचने लगी, भले ही उसके बेटे की उंगलियां कीबोर्ड पर दौड़ती हैं, पर उसने अभी तक जुगनू नहीं देखा। बेटी को ये तक नहीं पता कि गेहूं के पौधे होते हैं या पेड़। खुला आसमान देखना तो इनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। कितना कितना एकरस सा है इनका बचपन। पर गांव में तो हर एक दिन इंद्रधनुषी होते हैं। सूरज को नीम के पेड़ से झांकते हुए देखना, तारों से टके हुए आसमानी आंचल में ध्रुव तारा और सप्तर्षि तारों को ढूंढना। और हाँ, गूंगी जहाज भी तो होती थी हमारे बचपन में। क्या आजकल के बच्चे ये सब इमेजिन कर पाएंगे? मन ही मन बेचैन हो उठी। बच्चों का ऐसा बचपन तो उसने कभी नहीं सोचा था। वो चाहती थी कि उसके बच्चे गांव जवार को समझें, जाने कि गांव में एक डी बाबा, बरम बाबा गांव की रखवाली करने वाले भगवान होते हैं, जो उन्हें कभी टीवी पर नहीं दिखाए जाएंगे, ना ही उनके ऊपर कभी कोई फिल्म बनेगी। गांव का एक सिवान होता है, उनकी भाषा में कहें तो बॉर्डर ऑफ द विलेज। उसकी भी एक अपनी महत्ता होती है। नाश्ता सर्व करते समय उसने पति से कहा, अगर ऑफिस से छुट्टी मिले तो क्यों ना कुछ दिनों के लिए गांव चले। पति ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। तो कैसी लगी आज की कहानी जरूर बताइएगा। और हाँ, आपकी भी कोई याद हो गांव से जुड़ी तो जरूर शेयर करिएगा।